साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। आज हम जिन विषयों में बात करने जा रहे हैं वो है बहुजन समाज पार्टी में लगातार जनाधार के ऊपर, या बहुजन समाज पार्टी में कह सकते हैं जिस तरीके से जनाधार को बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं, और कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सक्रिय राजनीति पे आ गई है, काफी कुछ बयां करता है और सक्रियता कहीं ना कहीं देखकर तमाम राजनीतिक पार्टी में सब अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, लगातार हो रहे बहुजन समाज के साथ अत्याचार पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी साथ खड़ी दिख रही हो, चाहे एससी का मामला हो, एसटी का मामला हो या ओबीसी का मामला हो, मगर वहां पे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो डेलीगेशन जाकर उनसे मिल रही है और उनके साथ खड़े होकर उनका बल बढ़ा रही है, तो साफ साफ देखने को मिल सकता है कि इस तरह बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय होना तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किलें बन गई हैं। आज मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी में एक बैठक हुई, जो बैठक अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल की अध्यक्षता में हुई और जगह थी अकबरपुर में। और उस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। उस बैठक में जिला प्रभारी अरविंद गौतम मौजूद थे, जंग बहादुर जिला अध्यक्ष सुनील सावंत, दबीर अहमद एडवोकेट, रोहित प्रजापति, राधे श्याम राजभर, सचिंद्र वर्मा, अजय पटेल, छेदी राम मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। नाम पे अगर ध्यान देंगे तो नाम में काफी बातें छुपी दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में पिछड़े वर्ग में जो संख्या आपको दिख रही है, वो कोई मौर्य है, कोई पटेल है, कोई वर्मा है, तो कोई राजभर है, कोई प्रजापति है, तो मुस्लिम है। आप इस संख्या बल पर अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस समय बूथ को तो मजबूत कर रही है, मगर 27 को चुनाव को लेकर बसपा इस तरीके से सक्रिय है, जिनको मौका नहीं मिल रहा है पिछड़े समाज में उन लोगों को नेता बनाने की कोशिश कर रही। वहां एससी समाज से भी लोग मौजूद हैं, मगर पिछड़े समाज में नॉन यादव की संख्या ज्यादा बन रही है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, इस बैठक में मुस्लिम समाज की भी भागीदारी बड़ी है। इस बैठक की अध्यक्षता दिलीप कुमार विमल कर रहे हैं, पार्टी के बड़े पुराने, और कह सकते हैं लगातार बसपा जब बाई इलेक्शन लड़ी हो, लोकसभा का चुनाव लड़ी हो या विधानसभा के चुनाव में, तो दिलीप कुमार विमल एक अलग ही भूमिका में देखने को मिले। तो एक कार्यक्रम की बैठक की जो अध्यक्षता है वो दिलीप कुमार विमल कर रहे थे। इस बैठक में मुख्य अतिथि थे विश्वनाथ पाल। जी हाँ, बसपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे। उन्होंने संबोधित करते हुए तमाम बिंदुओं को सामने रखा और कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश बसपा पदाधिकारी गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भाजपा व सपा के दलित ओबीसी विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे के बारे में बताकर पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2012 में यूपी में बसपा की सत्ता से बाहर होने के बाद इन वर्गों की हालत बदतर होती जा रही है। किसकी? एससी ओबीसी माइनॉरिटीज की, और खास करके अगर बात करें तो एससी ओबीसी की, खास करके ओबीसी में वो वर्ग जो नॉन यादव हैं। ओबीसी वर्गों के उत्थान के लिए इनकी सही जनसंख्या जानना भी जरूरी है, जो केवल जाति आधारित जनगणना से ही संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएस वादी भाजपा और सपा व इनकी पीडीए से दलित पिछड़ा वर्ग कभी सुरक्षित नहीं रह सका है। जिस तरीके के इस बात को रखा विश्वनाथ पाल ने, तो तमाम बिंदुओं में ये बात निकल के आई कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ अन्याय या अत्याचार हो रहा है तो वहां पर
बसपा की डेलीगेशन, बसपा का प्रदेश अध्यक्ष, बसपा के जिला प्रभारी, बसपा के मंडल प्रभारी सब वहां जा रहे हैं। फिर किसी परिवार के साथ अन्याय हो और सामने वाला आरोपी जिस समाज पे हो उसके खिलाफ बसपा खड़ी दिख रही, तो साफ साफ दिख रहा है कि इस समाज की अगर भागीदारी और इस समाज को मजबूत करना है तो हर समाज का और हर जाति का जाति जनगणना होना चाहिए और उसकी संख्या के मुताबिक उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, ना कि पिछड़े के नाम पर सिर्फ एक जाति विशेष को ज्यादा संख्या में जिम्मेदारी दी जाए और बाकियों को दरकिनार किया जाए। इसके बाद बैठक में अयोध्या मंडल प्रभारी दिलीप कुमार विमल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और सपा भारतीय संविधान के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के राज में ही भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन हुए हैं। भाजपा भारतीय संविधान को बदलने की साजिश में शामिल है। समाजवादी पार्टी के पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने के साथ साथ बहुजन महापुरुषों का सबसे अधिक अपमान किया है। मतलब ये बात का दिलीप विमल कह रहे हैं, जो अध्यक्षता कर रहे थे, जब इनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चाहे सपा हो या कांग्रेस या भाजपा, आज जो बाबा साहब के विचारों का बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मगर जब इन्हें मौका मिला और इनकी सरकार बनी तो उस वक्त आप देखेंगे तो यही समाज के लोग और यही पार्टियां कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाया, हमारे समाज को भागीदारी नहीं दी, तो जो अन्याय हुआ तो इनकी सरकार में वो चीज देखने को मिली। तो हमें इनसे भी होशियार रहना है और इसके विपरीत में बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना होगा और 27 में सरकार बनाना होगा। एक नारा जो सबसे ज्यादा चर्चित है, जो चल रहा है, 27 के लिए बसपा की तैयारी नहीं, सपा भाजपा गई, उसमें एक लाइन और जोड़ी गई है और लोग इस नारे को लगाए 27 में फिर बसपा आई। ये बात कहते वहां लोग नजर आए, मतलब 27 में फिर बसपा की तैयारी नहीं, सपा भाजपा गई और 27 में फिर बसपा आई। ये बात लगातार वहां पर लोग कह रहे थे, ये नारे का इस्तेमाल हो रहा था। यानी साफ साफ आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरा मूड बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी बना लिए हैं और जिस तरीके के कॉन्फिडेंस से नारे चल रहे हैं और उसमें एक और लाइन का इन्वॉल्व होना, 27 में फिर बसपा आई, ये बात कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बता रहा है, बूथ मजबूत हो रहे हैं और बूथ की राजनीति जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने शुरू की, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टी तमाम मंचों पर जाकर इस बात को कह रहे हैं कि हम भी बूथ मजबूत कर रहे हैं। बैठकों का दौर बसपा में चल ही रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं और एक एक बूथ को मजबूत किया जा रहा है। आने वाले समय में जो मई में बैठक होनी है उसमें तमाम चीजों की समीक्षा होगी और मगर बसपा जितनी तेज एक्टिव होगी, मई से जो एक्टिविटी देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बसपा में जो नॉन एक्टिव पॉलिटिशियन है उनकी जगह एक्टिव पदाधिकारी भी देखने को मिल सकते हैं। जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, जिस पद पर, चाहे बूथ हो, सेक्टर हो, विधानसभा हो, जो नॉन एक्टिव दिखेंगे तो बसपा सुप्रीमो अब पूरी सक्रिय राजनीति के साथ उनके ऊपर बड़े एक्शन ले सकती है। ये बात देखने को मिल सकती है। सकते हैं एक बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा महीना हो सकता है जिसके बाद काफी कुछ राजनीति बदलती हुई दिक्कतें आएगी। और ये मई जब से ये बात हो रही है 8 मई के पहले हफ्ते में जो बड़ी बैठक होनी है, उस बैठक में क्या कुछ होगा, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक को छोड़ दीजिए, विपक्षी पार्टियों में भी चिंता का विषय बन गया और ये भी सोच रही कि क्या कर सकती है बसपा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सक्रिय राजनीति हो रही, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, चाहे एक एक बूथ मजबूत करना हो, या पार्टी में जो लोग निकाले गए और कहीं नहीं गए उनकी वापसी को लेकर, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं, इस पर क्या तैयारी है बीएसपी को लेकर, इसके लिए बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम बिंदुओं को सामने रखा जाए, तमाम बातें सामने आ रही हैं, मगर इस वक्त
एक नारा जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो 27 के लिए बसपा की तैयारी नहीं, सपा भाजपा गई और उसके साथ 27 में फिर बसपा आई। ये नारा आज सुनने को मिला और तमाम लोगों ने ये बात मुझे फोन करके बताई। तो ये बढ़ता हुआ जनाधार और बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं 27 की ओर बढ़ रहा है। और बूथ तो जिस तरीके से कहा है बसपा सुप्रीमो ने, फिर जाते वक्त उस वक्त बैठक में वापस कहा कि आप लोग बूथ मजबूत करिए, 27 में फिर बसपा आई, ये बात निकल के सामने आई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।